की रस्म ऐसी होगी कि सारा शहर देखता रह जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे साइन करना ही पड़ेगा लड़की। मुझसे गलती हो गई कि मैं तुमसे झगड़ा सॉर्ट आउट करने आया, तुमसे बात करने आया। सॉरी, मैं तुमसे बात नहीं करने वाला। अरमान, ये इतने गुस्से में कहाँ जा रहा है? अरमान! तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। रुस्मान, आर यू मैड? ये गाड़ी है, कोई रॉकेट नहीं, तुम्हें कुछ भी हो सकता था। एक्चुअली कुछ भी हो सकता था ना। सॉरी अमीरा, तुम पहले से इतना परेशान थी और मैं बार बार आके तुम्हें और तंग करता रहता। नहीं, मैं चाहती हूँ तुम मुझे तंग करो। मुझे वो वर्ल्ड की बेस्ट चीज लगती है। क्योंकि तुम बेस्ट हो इसलिए ये कह रही हो। मुझे समझना चाहिए कि तुम्हारे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कितनी बड़ी डील है। स्टूपिड। नहीं, प्लीज मेरे घर उस्मान को कुछ मत बोलो। तुम स्टूपिड नहीं हो, मैं स्टूपिड हूँ। मैं पता नहीं कितनी बार तुम्हारे ऊपर अपना गुस्सा निकाल चुकी हूँ। बात इतनी बड़ी हुई है कि तुम्हें गुस्सा आएगा ही। पर मजा लेकिन मैं इस बात को समझ जाऊँ, मैं सच में बहुत स्टूपिड हूँ। नहीं, मैं स्टूपिड हूँ। नहीं, मैं स्टूपिड हूँ। अच्छा, हम दोनों स्टूपिड हैं, ठीक है? स्टूपिड इन लव। तुमने ठीक कहा था अमीरा। दादीसा के कॉन्ट्रैक्ट में सारे सैक्रिफाइसेस तुमसे मांगे जा रहे हैं, इसलिए मैं फैसला भी तुम पर छोड़ता हूँ। जो ठीक लगे तुम वो करो। प्लीज एक बात का ध्यान रखना, जो भी फैसला लेना किसी के प्रेशर में मत लेना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत कर लिए? आपने मुझसे कहा था कि मैं अपने पेरेंट्स की इज्जत के बारे में सोचूं। लास्ट मिनट फंक्शन कैंसिल हो जाएगा तो उनका दुनिया के सामने नाम खराब हो जाएगा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरी मम्मा ने तो कभी दुनिया की परवाह ही नहीं की। उन्होंने तो हमेशा वही किया जो उन्हें सही लगा। इसलिए मैं भी वही करूंगी। मेरा दिल जानता है कि मैं इस परिवार से, अरमान से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। कुछ दिनों में आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी दादी से। अपने प्यार को साबित करने के लिए मुझे इस कागज के टुकड़े पर दस्तखत करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आज मेरे मम्मा पापा यहाँ होते तो वो भी इस फैसले में मेरे साथ होते, लेकिन वो ना सही, मेरा साथ देने के लिए अरमान तो है। हाँ दादी साहब, मेरे इस फैसले में अरमान मेरे साथ है। आपने कहा था ना, अगर मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी तो आप लोन की गारंटी से अपना नाम वापस ले लेंगी। मुझे नहीं पता कि मैं पैसों के बिना फंक्शन कैसे करूंगी, लेकिन मैं अपने प्यार को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हूँ दादी से। कोई उसे अपने आगे डराने की, धमकाने की या झुकाने की कोशिश करे, ये मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं।
मेरे और अरमान के बीच में दोस्ती है, भरोसा है और ढेर सारा प्यार है। हमारे रिश्ते के बीच में आपकी शर्त के लिए कोई जगह नहीं है। सो आई एम सॉरी दादी से। गुड नाइट। अगर हमने अपना नाम लोन की गारंटी से वापस ले लिया तो तुम्हारा लोन रिजेक्ट हो जाएगा और कल का फंक्शन तुम्हें कैंसिल करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो परसों पहले जो तुम्हारे माता पिता चले गए थे, कल उनकी इज्जत भी चली जाएगी। तुम्हारे कंधों पर दो परिवार की इज्जत का दारोमदार है लड़की। लोन तो अब मिलने से रहा, अब मैं इन सबको पेमेंट कैसे करूंगी? दादी साहब, अबीरा ने मुझे सब बता दिया। हे भगवान, उस लड़की के पेट में कोई बात रहती नहीं है। हमने उसके आगे एक शर्त रखी थी। मेरे मुझसे बात छुपाती क्यों दादी साहब? हमारी शादी होने वाली है। अगर हमें किसी चीज से दिक्कत होगी तो हम एक दूसरे को बताएंगे ही ना। कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करने का फैसला हम दोनों ने मिलकर लिया था दादी साहब। उसके बाद वो आपको फैसला सुनाने आई थी। आप प्लीज उससे नाराज ना हो। लोन गारंटर से अपना नाम हटाने वाली बात अरमान को नहीं पता है। दादी साहब, प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट के से छोड़ दीजिए ना। ये कॉन्ट्रैक्ट हम तुम्हारी खुशी के लिए बना रहे हैं अरमान, ताकि आगे चल के तुम्हें कोई परेशानी ना हो। दादी साहब, जब तक अबीरा मेरे साथ है मुझे कोई परेशानी छू भी नहीं सकती है। और वो मेरे साथ है और हमेशा रहेगी। हमें इस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। तुम दादी साहब, घर के किसी बेटे की शादी में आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनवाया, तो फिर अब क्यों? क्योंकि इस लड़की से पहले हमारे घर में जितनी भी बहुएं आई हैं, उन सबके घर, परिवार, बैकग्राउंड सबके बारे में हमें पता था। इस लड़की के खानदान के बारे में हम कुछ नहीं जानते अरमान। आई थिंक इस टॉपिक पर आप और मैं अग्री कर ही नहीं सकते, इसलिए फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं छोड़ देते हैं। अजीजा के अबीरा के लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं नहीं चाहता कि कल कॉन्ट्रैक्ट की बातें हों और उसका मूड ऑफ हो। बड़ी मेहनत से लोन लेकर अपने और हमारी फैमिली के ऑनर में नथ की रस्म ऑर्गेनाइज कर रही है। सो प्लीज। तुम ठीक कह रहे हो, कल की रस्म होने दो, कॉन्ट्रैक्ट की बात बाद में बात करेंगे। एक मिनट मैडम जी, काम लगभग पूरा हो गया है और आपने अपने माँ बाप के लिए जैसा फोटो फ्रेम बनाने के लिए बोला था, हमने बिल्कुल वैसा ही बना दिया मैडम। एक बात और मैडम जी, हमें अपने वर्कर्स को पेमेंट करना है मैम। मैं आपको कल पेमेंट कर दूं। लेकिन मैम, आपने तो बोला था कि आज ही कर दूं। जी मुझे याद है, लेकिन मैं आपको पेमेंट कल कर देती हूँ। मुझे बस कल तक का टाइम दे दीजिए प्लीज। ठीक है मैडम जी, लेकिन प्लीज कल सुबह तक करवा दीजिएगा। पक्का पक्का। अरे चलो रे, चलो सब आ जाओ, चलो चलो। बेचारे पैसे मांगने आए थे, तुमने झूठी उम्मीदें थमा दी। तुम्हारा लोन तो पास होगा नहीं, तो इन सबको पैसे कहां से दोगे? खैर, तुम जानो, ये फंक्शन तुम अपने माता पिता की इज्जत रखने के लिए कर रही थी ना? ये फ्रेम उनकी तस्वीर लगाने के लिए बनवाया होगा। बहुत अच्छा फ्रेम है।
लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि तुमने इनकी तस्वीर इसमें नहीं अभी तक डाली। फंक्शन कैंसिल हो गया, फ्रेम उतारना पड़ा, उनकी तस्वीर उतारनी पड़ी, तो बेचारे जहां भी हो उनका सर झुक जाएगा। कल 12 बजे है ना फंक्शन। अगर मीडिया वाले मेहमान उससे पहले आ गए और सारे शहर के सामने पेमेंट ना मिलने पर वेंडर्स ने ये सजावट उतार दी, केटरर्स चले गए, फंक्शन कैंसिल हो गया, तो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत, तुम्हारे ससुराल वालों की इज्जत, तुम्हारे पति की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इन सबकी इज्जत का बोझ तुम पे आन पड़ा है लड़की। इन बोझ के तले तुम अपना सर नहीं उठा पाओगी तो हमारे खिलाफ आवाज कहां से उठा पाओगी? अब जो हम तुम्हारे सामने शर्त रख रहे हैं उसे मानने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बड़े दावे के साथ कह रही थी ना तुम कि कल 12 बजे नथ की रस्म ऐसी होगी कि सारा शहर देखता रह जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे साइन करना ही पड़ेगा लड़की। अभी भी वक्त है, सोचो, उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे साइन कर लो। हम तुम्हारा लोन पास करवा देंगे। ये फंक्शन करके अपने माता पिता की इज्जत मिट्टी में मिलाने से बचा लेंगे। सोचो। सुनिए, आज हम ऑफिस क्यों जा रहे हैं? अमीरा की नथ की रस्म है, रुक जाइए ना। कोई रस्म वसम नहीं होने वाली। मासा ने अबीरा के लोन के गारंटर से अपना नाम विथड्रॉ कर दिया है। अब उसके पास पैसे नहीं है तो फंक्शन क्या हवा में करेगी? क्या? पर क्यों? सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। यानी फंक्शन कैंसिल? हमें अरमान भैया को बताना होगा, वही कुछ करेंगे। तुम उन्हें कुछ नहीं बताओ। क्यों भैया? तुम लोग जाके उन्हें बताओगे तो वो जाके अबीरा भाभी से कहेंगे कि उनसे पैसे ले लो, जो अबीरा भाभी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखो गाइस, पैसों को लेके उन दोनों के बीच में बल्कि पूरे घर में पहले से ही बहुत खटपट चल रही है। इस प्रॉब्लम को और मत बढ़ाओ। तो हम क्या करें भैया? इस चिंता से थोड़ा टाइम आउट लो। मुझे अबीरा भाभी पे पूरा भरोसा है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगी। पर उन्हें रास्ता नहीं मिला और फंक्शन कैंसिल हो गया तो? ये फंक्शन तो बुक ही रहेगा। कैसे? मम्मा पापा, मुझे नहीं पता मैं पैसे कहाँ से लाऊं। मुझे ये भी नहीं पता कि फंक्शन कैसे होगा, लेकिन फंक्शन होगा। मैं आप दोनों के नाम पर दाग का द भी नहीं लगने दूंगी। आई प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। बस आप दोनों मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दे दीजिए। मैडम पैसे? सजावट का सारा सामान उतारो। ये फूल, पर्दे, लाइट सभी उठा लो। नहीं, आप ये सारा सामान हटवा क्यों रहे? मैंने कहा ना मैं आपके पैसे दे दूंगी। कब? आपने तो कल बोला था कि आज पेमेंट कर देंगी, तो कर दीजिए ना, हम चले जाते हैं। हाँ, मुझे कुछ घंटों की मोहलत दीजिए, मैं करती हूँ। इन्हें तो रोकिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ ना। सारा का सारा सामान उठाओ रे, कुछ भी नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। अबीरा मेरे इतने समझाने के बाद भी शादी छोड़ के तो नहीं गई, पर कम से कम अब इसकी नथ की रस्म तो नहीं हो पाएगी। अब अरमान और इसके बीच दरार पड़ेगी, शादी कैंसिल होगी, फाइनली मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा।
अकेले क्या क्या संभालोगे ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। दादी साहब ने लोन की गारंटर से अपना नाम वापस ले लिया, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है ना। वैसे सच में मानना पड़ेगा वीरा कि तुम में सच में बहुत हिम्मत है, क्योंकि तुम्हारी जगह अगर कोई भी और होती ना तो अब तक शादी छोड़ के भाग चुकी होती। आज नट फंक्शन कैंसिल होने की वजह से दादी साहब तुम्हें बहुत सुनाएंगी, कहेंगे कि तुम अपनी बात का मान नहीं रख पाए, तो तुम्हारे मामा पापा को भी खूब बुरा भला बोलेगी, कहेंगी कि उन्होंने तुम्हें जिम्मेदारी उठाना सिखाया ही नहीं। अगर तुम अपनी जिद पे अड़ी रही और फंक्शन कैंसिल हो गया तो दुनिया तुम्हारे स्वर्गवासी माँ बाप को बुरा भला कहेगी, उन्हें कोसेगी। उनका मान रखना चाहती हो, इस पे दस्तखत कर दो। मैं अपने मम्मा पापा के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनूंगी। मैं बहुत कुछ सह सकती हूँ लेकिन अपने पेरेंट्स की इंसल्ट नहीं सह सकती। ये अबीरा की पेरेंट्स की तस्वीर है। बेटा एक बात समझ नहीं आई कि तू तो मसूरी से नत की जो ये रस्म है, ये तो हिमाचली, तो इसका क्या कनेक्शन है? मेरे पापा कसौली से थे। और मम्मा, मेरी मम्मा, उनका नाम क्या था बेटा? उनका नाम था अक्षर।